आइए जानते हैं पंचक क्या होता है, क्या करता है और पंचक में क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के विशेष समूह से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहता है। इस तरह इन 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिनों तक भ्रमण करता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है। ये 5 दिन पंचक कहे जाते हैं। धनिष्ठा के स्वामी मंगल, शतभिषा के स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद के शनि और रेवती के स्वामी बुध आदि से बनता है पंचक। शनिवार से शुरू हुआ पंचक सबसे ज्यादा घातक होता है। इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। नक्षत्र चक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें अंतिम के 5 नक्षत्र दूषित माने गए हैं। ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहता है। पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। हर दिन एक नक्षत्र होता है, इस लिहाज से धनिष्ठा से रेवती तक 5 दिन हुए। पंचक यानी 5। माना जाता है कि पंचक के दौरान यदि कोई अशुभ कार्य हो तो उनकी 5 बार आवृत्ति होती है, इसलिए उसका निवारण करना आवश्यक होता है। पंचक का विचार खास तौर पर किसी की मृत्यु के समय किया जाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो तो घर परिवार में 5 लोगों पर मृत्यु के समान संकट रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है उसके दाह संस्कार के समय आटे चावल के 5 पुतले बनाकर साथ में उनका भी दाह कर दिया जाता है। इससे परिवार पर से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। क्या सचमुच ही पंचक में मरने वाला 5 अन्य को भी साथ ले जाता है? गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दरअसल पंचक 5 प्रकार के होते हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि किस पंचक में क्या होगा। इसमें मृत्यु पंचक ही मृत्यु से संबंधित होता है। रोग पंचक: अगर पंचक का प्रारंभ रविवार से हो रहा होता है तो यह रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करता है। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। राज पंचक: सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है। अग्नि पंचक: मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है और ये अशुभ होता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान हो सकता है। मृत्यु पंचक: शनिवार को शुरू होने वाला पंचक सबसे ज्यादा घातक होता है क्योंकि इसे मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। चोर पंचक:
शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस दौरान यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। मना किए गए कार्य करने से धन हानि हो सकती है। पंचक का उपाय। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा यह कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्यफल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है। पंचक में वर्जित कार्य। शास्त्रों में पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना, लकड़ी का सामान खरीदना या बनवाना, खाट बुनना, घर की छत ढलवाना, घर की लिपाई पुताई, रंगरोगन करवाना आदि कार्यों को वर्जित बताया गया है। उक्त कार्य करने से धन हानि और घर में क्लेश होता है या किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता है। हर हर महादेव। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।